ब्रह्मांड के आदिकाल में जब अंधकार चारों ओर छा गया था, धरती पर अराजकता फैल रही थी। देवताओं के भी मन में भय था। और तब जन्म हुआ एक राक्षस का, जिसका नाम था वो हिरण्यकश्यप। देवगण स्वर्गलोक में एकत्र हुए। उनके मुख पर गहरी चिंता थी, मानो अग्नि की गोद में पला हो या बालक। उसके चारों ओर दिव्य अग्नि और शक्ति की आभा मंडरा रही थी। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तू न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर। वरदान की दिव्य आभा ने पूरे वन को आलोकित कर दिया। और तभी उसकी आंखों में दम और शक्ति चमकने लगी। वह आकाश में उठ खड़ा हुआ, मानो स्वयं मृत्यु को चुनौती दे रहा हो। वरदान पाकर वह तीनों लोगों का अत्याचारी बन गया। ऋषि मुनियों को सताया, देवताओं को पराजित किया। मंदिर जलने लगे, भक्तगण भय से भागने लगे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। देवताओं के मुकुट टूटे, उनके अस्त्र बिखर गए और सबको बाध्य किया गया कि उसकी पूजा करें। पर उसी के घर जन्मा एक दिव्य बालक प्रहलाद, जो बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहता अंधकार के बीच ईश्वर की कृपा उस पर बरस रही थी। पिता की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क रही थी, पर प्रहलाद का मन अडिग। केवल विष्णु चरणों में ईश्वर की शक्ति उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन गई थी। गहरी और गूंजती आवाज हिरण्यकश्यप ने अपने दरबार में सभा बुलाई। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध जल रहा था। उसने कहा, अब से मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसका अंत तय है। क्रोध भरी गूंज, ये मेरा आदेश है। गर्जन भरी हंसी की गूंज, अंत तय है। सिर्फ मेरा नाम गूंजेगा इस राज्य में। शांत और भक्तिमय स्वर पर प्रहलाद तो पिता के क्रोध से अनजा अपने नारायण में लीन था। उसकी आंखें बंद, होठों पर नारायण नारायण का झप और हृदय में अटूट विश्वास। धीमी गूंज, उसके चारों ओर सिर्फ भक्ति की ऊर्जा थी, मानो नारायण स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। तेज और तनावपूर्ण स्वर हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इन हाथियों से कुचल दो, इसे विशाल हाथी दौड़े। लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया, वे शांत होकर प्रहलाद के पास बैठ गए। धीमे गुस्से भरे स्वर, सैनिक असहाय और हाथी भक्ति के आगे झुक गए। भक्ति की शक्ति के आगे रौद्र बल भी नतमस्तक हो गया। रहस्यमय और भयावह स्वर फिर आई। होलिका आग में न जलने का वरदान पाया था। योजना बनी, प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठा दिया जाए। चारों ओर मंत्रोच्चार और लपटें उठने लगी। तनावपूर्ण स्वर, सबने सोचा अब इसका अंत निश्चित है। परंतु अग्नि भी भक्ति के आगे परास्त हो गई। पृष्ठभूमि में मंत्रोच्चार और दिव्य घंटियों की ध्वनि। धीमी भावपूर्ण आग शांत हुई और सबने देखा प्रहलाद अडिग खड़ा था। होलिका भस्म हो चुकी थी, लेकिन इस बालक पर आंच तक न आई। भक्ति ने अग्नि को भी वश में कर लिया। इधर हिरण्यकश्यप के क्रोध की लपटें और भड़क उठी। भीड़ की सांसें थम गईं। गर्जना सी सांसों की आवाज तेज, नाटकीय। क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? फिर प्रहलाद ने बोला, हाँ, वे हर जगह हैं। गूंज में हाँ शब्द, तनाव का मौन, धीरे ढोल की थाप, धातु की खनक, भयावह क्रोध में कांपते हुए गूंज और पत्थर में दरारें, गर्जना की प्रतिध्वनि। कुछ अद्भुत घटित होने लगा। मंत्रोच्चार की ध्वनि, धीमी हवा का शोर, गूंजती, विस्मयकारी। और फिर प्रकट हुए नृसिंह भगवान, आंखों में ज्वाला, शरीर से प्रकाश, भीड़ की विस्मय भरी सांसें। पृष्ठभूमि में शंख ध्वनि, शांत मंत्रोच्चार का स्वरनाद की गूंज, गर्जन भरी आवाज। हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी सा फट पड़ा। गदा उठाकर वह नृसिंह की ओर दौड़ा। धरती नृसिंह की गर्जन से कांप उठी। आंखों में केवल विनाश पर एक कोना था, जहां आस्था खड़ी थी। प्रहलाद के रूप में का क्षण ठहर गया। हवा भी थम गई। धर्म और अधर्म आमने सामने, तेज स्वर, गदा और नख टकराए। बिजली सी कौंधी, आकाश गूंज उठा।
असुर पीछे लड़खड़ाया और सिंहनाद हुआ। दरबार की नींव हिल गई, पर भक्ति स्थिर थी। चरम स्वर क्षण आ गया, वरदान टूटने का। संध्या के सोने से लिपटे चौखट पर दिव्यता और रौद्रता का संगम, अधर्म का द्वार बंद। हर कण में आस्था की चमक, भक्ति की आंखों में अश्रु गूंजती आवाज, नखों में धर्म की शक्ति। अंतिम क्षण हिरण्यकश्यप के अंत का। धर्म का सूर्य उदय हुआ। नृसिंह विजयी सिंह भक्ति को आशीर्वाद दिया गले लगा के, और धरती पर धर्म लौट आया। प्रहलाद पर आशीर्वाद बरसा, पुष्प वृष्टि में गगन गूंज उठा। उसकी आंखों में भक्ति का समंदर लहराया। देवताओं ने फूल बरसाए, स्वर्ग से किरणें बरसी। खंडहर भी देवत्व में नहाए, हर ओर आनंद का नजारा। धर्म लौटा और प्रहलाद हुआ राजा। प्रजा ने झुककर स्वागत किया। महल फिर से सजा, राजा के हाथ में आस्था। नगर में पर्व मनाया गया। स्वर्णिम राज्य चमक उठा, हर घर में भक्ति का दीप जला। राज परिवार ने प्रभु को प्रणाम किया। एक दीप, एक आस्था। सारा नगर रोशनी में नहाया। बाल भजन गा रहे थे। राज्य में शांति छा गई। भक्ति ने हर संकट जीता। आकाश में प्रभु का चिन्ह दमका। चेहरे पर दृढ़ता और प्रेम, फूलों ने हवा को महकाया। सारा राज्य दिव्यता में डूबा। धर्म का युग स्थापित हुआ। इस प्रकार अंत हुआ अधर्म के साम्राज्य का। हिरण्यकश्यप के घमंड और अन्याय पर धर्म और भक्ति की विजय हुई। नृसिंह भगवान ने दिखा दिया कि सत्य चाहे दब जाए, परंतु कभी हारता नहीं।